हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो देखिए, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो सिचुएशन दी गई है इसके लिए हमने नंबर्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, इसकी हेल्प से बनानी है नंबर की एक लिस्ट और देखना है कि ये लिस्ट जो है नंबर की लिस्ट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। देखते हैं बच्चों पार्ट फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक टैक्सी का जो फेयर है वो है पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए ऐड होता चला जाएगा, यानी 8 रुपए ऐड होता चला जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे A1 क्या होगा, पहले 1 किलोमीटर का फेयर फॉर 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा बच्चों, 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज। अब हम निकालेंगे बच्चों A2 क्या होगा, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। बच्चों 2 किलोमीटर हो गया 1 + 1, तो पहले वाले 1 किलोमीटर का जो फेयर होगा वो होगा 15 रुपीज और फिर उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + 8 23 हो जाएगा बच्चों। अब हम निकालेंगे बच्चों A3 क्या होगा, फेयर फॉर 3 किलोमीटर। टैक्सी का किराया 3 किलोमीटर का, तो 3 किलोमीटर 1 + 1 + 1, तो पहले 1 किलोमीटर का जो फेयर होगा वो होगा 15 और इसके बाद अगले जो किलोमीटर है उनका 8 रुपीज, तो 8 प्लस इसके लिए भी 8, तो इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 31 रुपीज। अब हम निकालेंगे बच्चों A4 क्या होगा, फेयर फॉर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हो गया 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4। फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फेयर होगा 15 रुपीज प्लस इस 1 किलोमीटर के लिए 8 प्लस इस 1 किलोमीटर के लिए 8 प्लस इस 1 किलोमीटर के लिए 8, इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 39 रुपीज। अब हम यहां फाइंड करेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हम फाइंड कर लेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, देखो सबसे पहले 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39। तो ये हमें फाइंड हो गई लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हमने देखना है कि ये AP है या नहीं। तो पहले बता दूं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इन कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1 कितना आएगा, देखो 23 माइनस 15, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 बचेगा। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस, यानी A3 माइनस A2। A3 है बच्चों 31 और A2 है 23, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी 8 बचेगा। अब देखो A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे, A4 माइनस A3, A4 है 39 माइनस A3 है 31, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बचेगा। तो आप देखेंगे बच्चों यहां पे कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, 8। तो अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये AP है और अगर इक्वल नहीं आता तो ये AP नहीं होती। तो आप यहां पे लिख लेंगे हियर डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर सेम सो इट इज AP। तो चलिए देखेंगे बच्चों हम यहां पे पार्ट सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए, इसमें बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर है, कितनी एयर है ये हमें बताया नहीं गया है। अब वैक्यूम पंप से जितनी एयर है उसका 1/4 एयर बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी जितना अमाउंट बचेगा एयर का सिलेंडर के अंदर उसका 1/4 बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए
इस सिचुएशन के लिए हमने नंबर की एक लिस्ट बनानी है और फिर देखना है कि वो एपी है या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों A1। A1 क्या है? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो लिख लेंगे यहां पे अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। इसे लेट कर लेते हैं हम x, इसे हम लेट कर लेंगे x। वैसे बच्चों बेटर होगा इसे x लेट ना करके एक ऐसा नंबर लेट कर लो जिसका 1/4 बार बार निकालना आसान हो। तो वो नंबर ले लेता हूं मैं 64 लीटर। आप x भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने 64, क्योंकि यहां पे हमें गिवन नहीं है ना कि शुरुआत में सिलेंडर में कितनी एयर थी, ये हमें गिवन नहीं है, तो हम इसे लेट कर सकते हैं x, और बेटर है कि 64 ले लें। इससे फायदा क्या होगा कि जब इसका 1/4 हम बार बार करेंगे तो वो आसानी से हमें मिल जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A2। A2 क्या है? जो एयर है सिलेंडर में उसका 1/4 जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उस कंडीशन के लिए है A2। तो A2 क्या होगा बच्चों? 64, ठीक है। 64 एयर सिलेंडर में थी और अब हमने 64 का 1/4 एयर वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देना है। तो जब बाहर निकालेंगे तो देखिए कितनी एयर बाहर निकलेगी। ये हो जाएगा आपके पास 16 4 जा 64, ठीक है। तो अब जितनी एयर सिलेंडर में थी उसमें से माइनस कर देंगे हम 16 लीटर, यानी इतनी एयर सिलेंडर से बाहर निकाल दी गई है। तो अब कितना बचेगा उसमें? अब बचेगा उसमें 64 में से 16 माइनस कर देंगे। 64 में से हम 16 को कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14 में से हम करेंगे 6 को माइनस, तो ये बचेगा बच्चों 8। अब ये 5 है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 48 लीटर। अब सिलेंडर में इतनी एयर है। अब हम फाइंड करेंगे A3। अब अगली बार फिर से जितनी एयर होगी उसका 1/4 वैक्यूम पंप से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब कितनी एयर बचेगी? तो अब बचेगी 48 लीटर, तो उसमें थी। अब 48 का 1/4 बाहर निकाल दिया जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 12 लीटर एयर बाहर निकाल दी जाएगी। तो अब कितना बचेगा देखें, 48 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 2 6 बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास 4, 4 में से 1 3, यानी 36 लीटर बचेगा अब सिलेंडर के अंदर एयर। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों A4। A4 की कंडीशन क्या है बता दूं, 36 लीटर एयर सिलेंडर में है। अब इसका 1/4 फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। 36 का 1/4 बाहर निकाल दिया जाएगा तो बचेगा आपके पास 4 9 जा 36। तो 36 लीटर में से हम 9 लीटर एयर बाहर निकाल लेंगे, तो अब बचेगा ये 36 में से 9 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 27 लीटर। तो देखो बच्चों A1 A2 A3 A4 हमें फाइंड हो गया है। अब हम फाइंड कर लेंगे लिस्ट ऑफ नंबर। हम फाइंड करेंगे बच्चों लिस्ट ऑफ नंबर। तो लिस्ट ऑफ नंबर फाइंड होगा हमें, ये देखिए A1 यानी 64, A2 48, A3 36 और A4 27। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये है बच्चों A4। तो अब हम इन कॉन्जुगेटिव टर्म्स का फाइंड कर लेंगे डिफरेंस। तो हम फाइंड करते हैं कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 है 48 और A1 है 64, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 64 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2। A3 है 36 और A2 है 48, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 48 में से 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। हम यहां देखेंगे कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहां पे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू फाइंड हो रहा है A3 माइनस A2 के। कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं होगी। तो आप इसे लिख लेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर नॉट सेम सो इट इज नॉट एन AP। तो ये था आपके पास पार्ट सेकेंड। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड।
तो चलिए देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो देखिए हमें यहां बताया गया है कि एक वेल की डिगिंग करनी है जिसकी कॉस्ट पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपीज है, इसके बाद हर 1 मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है। तो इस सिचुएशन के लिए हमने बनाना है नंबर की एक लिस्ट और फिर देखना है कि वो लिस्ट एपी है या नहीं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं A1। तो देखिए बच्चों A1 क्या है, A1 है कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर। तो A1 है कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है 150। पहले 1 मीटर की जो डिगिंग है उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज। इसके बाद जितने भी मीटर आप बढ़ाएंगे हर मीटर के लिए 50 रुपीज कॉस्ट और आएगी। तो देखिए इसके बाद A2 निकालते हैं। A2 क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर। तो 2 मीटर की कॉस्ट क्या आएगी, 2 मीटर हो गया 1 + 1। तो फर्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 150 रुपीज, फिर नेक्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट होगी 50 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 150 है और इसके बाद 50 रुपीज है। अब हम फाइंड करेंगे A3 क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर। अब 3 मीटर की कॉस्ट क्या आएगी देखते हैं। 3 हो गया 1 + 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 + 1। तो फर्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट आएगी बच्चों 150 और फिर नेक्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 50 और नेक्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 50। तो देखिए ये हो जाएगा 150 + 50 200 और 50 250 और ये देखिएगा 150 + 50 हो जाएगा 200। अब हम A4 भी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। A4 क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर। तो 4 मीटर की कॉस्ट क्या आएगी बच्चों, 4 हो गया 1 + 1 + 1 + 1। तो फर्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 150 रुपीज, फिर नेक्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 50, नेक्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 50 और नेक्स्ट 1 मीटर की कॉस्ट 50। तो 150 + 50 200 हो जाएगा, 200 + 50 250 और +50 हो जाएगा 300। अब हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होंगे, A1 A2 A3 A4। A1 है 150, A2 है 200, A3 है 250 और A4 है 300। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम कॉन्जुगेटिव टर्म्स की डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, इन्हें डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। तो A2 - A1 क्या हो जाएगा, A2 है 200 माइनस A1 है 150। सब्ट्रैक्ट कर दें, 200 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 बचेगा बच्चों। अब नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस कीजिए, A3 - A2। A3 है 150 और A2 है बच्चों यहां पे 200, सब्ट्रैक्ट करेंगे 50। नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर है A4 और A3 और A4। तो A4 - A3 फाइंड करेंगे। A4 है 300 और A3 है 250, तो ये भी फाइंड हो जाएगा बच्चों 50। तो यहां कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल फाइंड हो रहा है। ये देखिए 50 50 50। तो अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस इक्वल फाइंड हो रहा है, सेम फाइंड हो रहा है, तो ये है एक एपी। तो आप इसे लिख देंगे, डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर सेम सो इट इज एन एपी। तो ये एक एपी है। तो ये था आपके पास पार्ट थर्ड और अब हम देखेंगे पार्ट
फोर्थ। तो चलिए देखेंगे बच्चों हम पार्ट फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इन डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए 10,000 रुपीज जमा किए जाते हैं 8% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो देखिए इसे सबसे पहले हम यहां पे A1 लिख लेते हैं। A1 क्या है बच्चों? A1 है जो पैसा डिपॉजिट किया गया, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। A1 है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज ये A1 हो गया। अब देखिए A2 क्या है? फर्स्ट ईयर इस 10,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 8% का, वो ऐड हो जाएगा इस अमाउंट में। तो अब जो अमाउंट बनेगा वो है A2। तो यहां पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि आपको पता होता है। A इक्वल टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। P है यहां पे प्रिंसिपल, R है यहां पे रेट जो कि 8% यहां पे गिवन है, और T है टाइम। तो हम पहले A2 फाइंड करते हैं। A2 क्या है? फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट। ठीक है, जब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? वो है A, यानी A2 यहां पे। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो फर्स्ट ईयर अमाउंट, फर्स्ट ईयर अमाउंट हो जाएगा। देखिए क्या फाइंड होगा? A इक्वल टू P है यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 10,000, 1 प्लस R है रेट जो कि है 8 अपॉन 100, और T क्या है? 1। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 10,000, 100 को एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 100 बचा 100 प्लस 8 हो जाएगा 108 अपॉन 100। आप देखेंगे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10800। 10,800 रुपीज हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये कैसे होगा? 10,000 तो पहले का प्रिंसिपल अमाउंट था और 800 इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया, टोटल हो गया 10,800। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A3 क्या है? सेकेंड ईयर अमाउंट। तो चलिए सेकेंड ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। A इक्वल टू P है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 10,000, 1 प्लस R रेट 8 है अपॉन 100, और T है टाइम, इस बार है 2 ईयर, यहां पे 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 10,000, 100 एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 8 ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 की पावर 2। देखिए 10,000, अब ये 108 अपॉन 100 की पावर 2 में से 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 108 अपॉन 100 और 108 अपॉन 100, 1 2 3 4 0 से 40 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 108 एंड 108, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फाइंड हो जाएगा 11,664। तो चलिए हमने यहां पे A1 A2 A3 फाइंड कर लिया। अब हम लिखेंगे यहां पे लिस्ट ऑफ नंबर की लिस्ट लिख लेते हैं बच्चों। A1 A2 और A3 को। A1 है 10,000, A2 है 10,800, A3 है 11,664। अब देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वल आ जाएगा तो ये AP होगी, अदरवाइज ये AP नहीं होगी। तो हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। A2 है 10,800 माइनस 10,000, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 800 फाइंड हो जाएगा बच्चों हमें। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। A3 है 11,664 और A2 है 10,800, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 800 है बच्चों, हाँ
800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 864। आप देखेंगे यहां पे कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है, ये देखिए ये इक्वल नहीं हो रहा है फाइंड। A2 माइनस A1 फाइंड नहीं हो रहा है इक्वल A3 माइनस A2 के। तो यहां पे कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, मींस ये AP नहीं होगी। तो आप यहां पे लिख लेंगे डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर नॉट सेम, सो इट इज एन नॉट AP। ठीक है, तो ये था आपके पास पार्ट 4। बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये आपको जनरली याद होगा, आपने इसे काफी यूज किया हुआ है, बाय द वे भूल जाते हैं तो हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी चल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं सेकंड मेथड। तो चलते हैं बच्चों सेकंड मेथड। सबसे पहले हम A1 लिख लेंगे। A1 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 10,000 रुपीज। अब हम A2 निकालते हैं। A2 क्या है बच्चों? A2 है फर्स्ट ईयर का अमाउंट, यानी ये जो पैसे डिपॉजिट किए गए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा 8% का। अब जो अमाउंट होगा वो है A2। तो A2 क्या होगा? 10,000 तो होगा ही होगा। अब इसमें 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 का 8% मीन्स 8/100। तो 10,000 का 8% फाइंड कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 800। 10,000 का 8% हो गया 800। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा 10,800। 10,800 रुपीज। अब हम फाइंड करेंगे A3। A3 क्या है? सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा? देखिए ये जो अमाउंट है ये तो रहेगा, यानी 10,800, इसका 8%, फिर से 8% निकाल लेंगे। इसका हम निकालेंगे 8%, मीन 8/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0। 108 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 864। इन्हें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 11,664। अब A1 फाइंड हो गया, A2 फाइंड हो गया, A3 फाइंड हो गया। हम फाइंड करेंगे लिस्ट ऑफ नंबर। तो लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगी? A1, A2, A3। A1 है 10,000, A2 है 10,800, A3 है 11,664। देखिए ये बच्चों A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब हम इन कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, मींस A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे और फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 है 10,800 माइनस 10,000, ये फाइंड हो जाएगा 800। A3 माइनस A2, A3 है 11,664 माइनस A2 है 10,800, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये फाइंड हो जाएगा 864। अब आप देखेंगे ये सेम नहीं है। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये सेम नहीं है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये एक AP नहीं होगी। तो आप लिख देंगे डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन AP। तो ये था आपके पास पार्ट 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।